वो जो गरीबों के हितैषी है, दादा हमारे जो मंत्री जी हैं गरीबों के हितैषी है, आज तक किसी को न उठाए ना किया, सबको बसाए हैं। हम लोग का जो है वो लोग का डर है कि कंपनी लगने से हम लोग भी अगले जो भी हो कि हम लोग का भी घर यहाँ पे हट सकता है, उसी का डर से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। अगर कंपनी लगेगा तो हम लोग को भी कभी हटा सकता है जी हटा। ठीक, हाँ बोलिए प्रधान। देखिए, भोले वाली जनता है, उन लोग को बरगला के ये सब काम करवा रही है। आज से 25-30 दिन पहले हम लोग ने पूरा डिसाइड कर लिया था यहाँ आके, जब बुलाया गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर घर बचाने के लिए केस भी खाए हैं, जेल तक गए हैं, इसीलिए हम लोग को आना पड़ा कि घर बचा रहे। और उन लोग के साथ बैठ के हम लोग बात भी किए। ज़मीन जो ग्राउंड का है, फुटबॉल ग्राउंड का है, वो नापी करके दिया भी गया है, इसमें लिखित है, इसमें साइन भी लोग किया है। और रास्ते के लिए भी मैंने यहाँ के जो मैनेजमेंट है वो लोग रास्ते के लिए भी मैंने मान गया और रास्ता भी डेवलप करने का था। बीच में फिर 25-30 दिन बाद बीच में बोले नहीं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आके फिर यहाँ के बदला दिए। और चूँकि जेएमएम पार्टी सदैव घर बचाने में, गरीब गुरबा के लिए तत्पर रही है, बचाने को। वो लोग कभी गरीब का पार्टी जो है, मैंने जेएमएम पार्टी जो है, कभी अनिष्ट नहीं करना। ये हमारे मुख्यमंत्री की और इस स्थानीय से विधायक जो मंत्री साहब हैं, उनका स्पष्ट निर्देश है कि गरीब लोगों को मैंने बताना है किसी हाल में। आप लोग विकास के पक्षधर हैं। विकास का ही मैंने ये इसी के तहत आज हम लोग ने यहाँ पे कम से कम 30-40 गांव के मांझी बाबा से ग्राम प्रधान उपस्थित हुए हैं कि यहाँ पे जो है, जो सरायकेला खरसावां जिला में 5वीं अनुसूची माता है, यहाँ रूढ़िवादी परंपरा चलता है। जो है हम लोग रूढ़िवादी परंपरा के तहत शासन व्यवस्था हम लोग चलाते हैं। बाहरी लोगों से कोई मतलब नहीं है, जो ग्राम सभा तय करता है वही काम होता है। ठीक है, सुधीर पूरा पता बोलिए। सुधीर चंदेल है, मैं जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज का जो हमारा पहला प्लांट है चांडिल में, उसका प्लांट हेड हूँ। और ये आदित्य वाले प्रोजेक्ट का भी मैं ही हेड हूँ। ये हमको ज़मीन जियाडा के थ्रू मिली गई थी, आवंटन मिला था, बिडिंग के थ्रू हमें ये 13.5 एकड़ की ज़मीन मिली गई। जब हमने यहाँ पे काम शुरू करने की कोशिश करी तो कुछ गांव वालों के कुछ अपने मुद्दे थे कि यहाँ पे पहले से एक फुटबॉल ग्राउंड है और एक हम लोग के आने जाने का, नदी पे आने जाने का रास्ता था। तो इसके ऊपर फिर हमने जियाडा से बोला कि आपने हमें ज़मीन दी, इसके ऊपर क्या है। तो उन्होंने भी फिर ग्राम सभा सबसे बात करी। ग्राम सभा के साथ फिर एक मीटिंग हुई जो जेन्यून थी, यहाँ के जो मूल निवासी ग्राम सभा, उनके साथ बात हुई। उनके साथ एक एग्रीमेंट तय हुआ कि ठीक है, हम इनको ग्राउंड की जगह ग्राउंड करके दे देंगे और एक रास्ता जो प्लांट के बीचों बीच से जाता है उसको हम साइड से बना के दे देंगे। उसी मुद्दे पे सारी चीज़ें बातें हो गई, सारे सिग्नेचर हो गए, सब हो गए थे और हमने उस कार्य को शुरू किया था। इसमें हमने प्रशासन ने मदद करी, हमें सरकार की तरफ से भी हेल्प मिली कि इंडस्ट्रीज लगाने के लिए आप लोग आ रहे उद्योगपति, यहाँ के विकास के बारे में सोचते हुए उन्होंने ये सब ठीक किया। उन्होंने एक बात और रखी थी सरकार ने हमसे कि देखिए यहाँ पे जो भी करिएगा गांव वालों के हित में करिएगा, इनको किसी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने जितने भी हमारे प्लॉट में घर आ रहे थे, हमने इतनी ज़मीन छोड़ दी कि हम घर को किसी को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनके हमें सरकार के साथ ही चलना और कोई गलत बात भी नहीं बोल रहे थे। तो इस सिलसिले हमने वैसे करके हर तरीके से संतुष्टि करने के बाद ही हमने अपना काम शुरू किया था। तो उस तरीके से काम हमारा 20 दिन तक चला, कोई हिंडर नहीं हुआ। अब 4-5 दिन पहले ये कुछ पता नहीं, वो पहले कभी नहीं देखा था उन लोगों को, वो पता नहीं कहाँ से कोई बाहर के लोग आ गए, उन्होंने फिर एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया। जब तक इन ग्राम सभा के साथ बात हो रही थी, कभी ये टेंट लगाना, कभी कोई आंदोलन, इस तरीके से कुछ नहीं हुआ था। आते थे, बात करते थे, चले जाते थे। लेकिन उन लोगों का काफ़ी व्यवहार हुआ, उन्होंने रोक टोक करना, काम बंद करना, मजदूरों को धमकाना, तीर धनुष तलवार भाला लेके सब खड़े होकर सब बातें करने लगे, बहस करने लगे। तो हमने फिर वो काम बंद कर दिया 5 दिनों के बाद। फिर से हम इसका आ रहे हैं कि जैसा आप चाह रहे थे सरकार, हम वैसे ही कर रहे थे। और इसमें सरकार, प्रशासन सब हमारी मदद कर रहे हैं कि जो हो गया था हम उसी के मुताबिक कर रहे थे, बस उसी सिलसिले में भी हो गया था। अब स्थिति क्या है? आपके साथ ग्राम पंचायत साथ में है? ग्राम पंचायत हमारे साथ में थी और साथ में है भी। प्रशासन भी पूरी अपनी फोर्स के साथ खड़ा है, वो भी समझाने की कोशिश कर रही है उन लोगों को। वो भी चाह रहे हैं कि मतलब गांव वाले किसी तरीके से नुकसान नहीं, वो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और वही मुद्दे के ऊपर अब अपना काम आगे बढ़ाएंगे। अब हम अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं, वहाँ पे हमने शुरू कर दिया अपना कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से ठीक करके।
मजबूर कर रहे हैं हम लोग को मजबूर कर रहे हो। हम जब बोल दिए कि हम काम कर रहे हैं आप जाइए घर यहीं तो घर जाओ। देखो उसको वाइट बैठू तो कम कहीं बात करेंगे। तो हम तो 3 जगह पिसा रहे हैं, तुमसे पिसा रहे हैं, मैनेजमेंट से पिसा रहे हैं, उन्होंने से पिसा रहे हैं। बैठो तो कहीं। अच्छा हमको बोलो जब बोले तो सुन लो हमको कहाँ। अच्छा चलो हाँ, यहाँ पे हथियाड़ी में काफ़ी दिनों से ये ग्रामीणों का यहाँ पे बैठक चल रही थी। उन लोगों के कुछ इश्यूज़ पे प्रॉब्लम्स थी, जैसे उनका ये कहना था कि उन लोगों को एक सेपरेट रास्ता चाहिए था, तो उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा बात हुआ और रास्ते के ऊपर मामला अब सॉर्ट आउट हो गया है। जो रास्ता हम लोगों ने एक मार्क कर दिया है। अभी स्थिति शांतिपूर्ण है और कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस किए गए हैं। बाकी अभी स्थिति शांतिपूर्ण है, काम चल रहा है। ठीक है। प्रबंधन की कहना था कि कुछ बाहरी लोग आके यहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो कौन है बाहरी लोग? हाँ, जो यहाँ के मूलवासी हैं उन लोगों का कहना है कि कुछ बाहरी लोग भी यहाँ पर आए थे, तो उसकी काफ़ी लोग थे ऐसे, लेकिन अभी उस पर हम लोग कुछ क्लैरिटी नहीं है। ठीक है।